राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की इस पावन धरा पर महाकुंभ में करोड़ों लोग जिस तरह से संगम में डुबकी लगाने आए, उसी तरह से यहाँ हजारों संत महात्मा योगी तपी सन्यासियों के शिविर लगे। वहाँ भी जाकर वो आत्म शांति के प्राप्ति के जो प्रयास हैं उनको सीख रहे हैं, चाहे वो कथा हो, सत्संग हो, ध्यान हो या योग हो। इसी तरह का आर्ट ऑफ लिविंग का भी सेक्टर 6 में शिविर लगा है। श्री श्री रविशंकर महाराज यहाँ आने वाले जो उनके अनुयायी हैं उन्हें सत्संग के माध्यम से ईश प्राप्ति के उपाय बताते हैं, तो वहीं उन्हें ध्यान और योग के माध्यम से उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के भी वो रास्ते बताते हैं। और ऐसे हजारों अनुयायी उनके यहाँ रोजाना पहुँचते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर ईश प्राप्ति के और आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही आज हम आपको दिखा रहे हैं श्री श्री रविशंकर के उसी शिविर से कि किस तरह से यहाँ भजन साधना हो रही है, योग साधना हो रही है और श्री श्री रविशंकर के प्रवचनों को तमाम लोग बड़ी आस्था और निष्ठा के साथ सुन रहे हैं। तो आइए, यहाँ ऐसे बहुत से भक्त लोग आए हुए हैं जो यहाँ आकर ध्यान साधना कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं और सत्संग ग्रहण कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं और उनके अनुभव प्राप्त करते हैं। ये ऐसा लगता है हाथ में पकड़े, इतनी शक्ति इस शिवलिंग में है। तो आइए, कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ श्री श्री रविशंकर जी का जो शिविर है वहाँ आए हुए, उनसे जानते हैं उनके अनुभव। आपका शुभ नाम? भारती। भारती कहाँ से आई हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से। जिस तरह से यहाँ इस कुंभ में लोग त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं, वैसे ही संतों के सन्निधि में जाकर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की तमाम चीज़ें, ईश्वर प्राप्ति के साधन सीख रहे हैं। तो यहाँ जिस तरह से ध्यान सिखाया जाता है, सत्संग, भजन, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत आनंदमय रहा। हम पहले से ही जुड़े हैं संस्था से, सो हमें तो पता है गुरुजी कैसे हैं। हम तो बस उनके छत्र छाया में रहे तो हमारा सब कुछ ठीक रहता है, यही हमारा अनुभव है। किस बात पर प्रयाग में आकर किस खास बात पर चर्चा की गुरुजी ने, जो आप सब भक्तों को उन्होंने अपने उपदेश दिए? वैसे उन्होंने कहा कि जैसे हम अपना पाप धोने के लिए आते हैं, वैसे ही संत महात्मा सब आते हैं यहाँ पर अपना जो वो है, कोई जो पुण्य कमाया है उसको छोड़ दो ताकि कोई उनके उसमें गर्व ना हो जाए। इसलिए सभी लोग आते हैं, चाहे संत हो या आम जन वैसे। तो यही बताया आपने। सो हम ज़रूर यहाँ मतलब आना चाहेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही क्या कहते हैं, सोच भी नहीं सकते थे कि हम आएंगे यहाँ। और ये 144 ईयर्स के बाद ये जो मिल रहा है हमें चांस, ये कभी नहीं मिलेगा। तो हम तो धन्य हो गए भाई यहाँ पर आके। आनंद आया? बहुत आनंद आया। आपका शुभ नाम? कला। तो कैसी कला दिखाई दी आपको इस त्रिवेणी की नगरी में? बहुत सुंदर, अद्भुत, एकदम अरेंजमेंट सब बहुत सुंदर था। ऐसी कौन सी चीज जिसने आपको प्रभावित किया जो वर्षों तक आप नहीं भूलना चाहेंगे? इतने सारे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न तरह से जो करते हैं अपने अपने प्रक्रिया, और सब वर्गों के लोग एक साथ और इतने श्रद्धा के साथ, कितने माइल लोग चल के आके एकदम देखने लायक है एकदम। और इतनी सुंदर सुविधाएं बनाई हुई है कि हमारे संस्था में भी सही, बाकी संस्था में बहुत अच्छा। और कितने लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, सबको ध्यान सुनने का मौका मिल रहा है, सत्संग का मौका मिल रहा है। बहुत ही अद्भुत आनंद। श्री श्री के शिविर में सबसे अच्छा क्या लगा? श्री श्री खुद तो बहुत ही, उनके बारे में तो बोलने का तो कुछ हम लोगों को ये भी नहीं है, उनके जैसे तो कोई है नहीं। और जो उनका जो है ये मकसद कि सबके मन, सबको एक खुश बनाए, और ये जो खुशी हम सब जगह बांटे। और प्राणायाम, ध्यान, उनके सुदर्शन क्रिया के मूल या ध्यान के सबके पास जुड़ने का, सबके साथ ये सब लोगों के साथ ये हमको फैलाना चाहिए और सबको एक साथ लेके जाना चाहिए। तो उनका मकसद ही है वसुदेव कुटुंबकम, सब एक, हमारा पूरा विश्व एक है। सुना आपने, हमारे साथ रहे तमाम श्रद्धालु थे, बैंगलोर से आए, उन्होंने बताया कि कुंभ में आकर जिस तरह का उन्होंने माहौल देखा, यहाँ
अनेकता में एकता का जो मंत्र है वो दिखाई दिया। हर वर्ग के, हर जाति के, हर अलग अलग प्रांतों के लोग यहाँ आए और सब एक साथ रहे, एक समूह में, एक वातावरण में। तो यही शिक्षा श्री श्री रविशंकर जी देते हैं अपने शिष्यों को अपने प्रवचनों के माध्यम से कि समूचा विश्व जो है वो एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको वो यहाँ लोगों को प्रेरणा देते हैं और शायद यही उनके जो प्रेरक शब्द हैं वो भक्तों के मन मस्तिष्क में बसे हैं, जो उनके शब्दों से निकल के आ रहे हैं। और ध्यान के माध्यम से वो प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उसमें हजारों लोग डूब जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, उनके जो भजन है उन पर आकर चूकते हैं। तो यही एक संत जो लोग हैं वो त्रिवेणी की जो पावन धरा है, यहाँ पर धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की जो त्रिवेणी बहती है। लोग कहते हैं कि प्रयाग में गंगा यमुना तो दिखाई देती है लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती है। सरस्वती इन संतों की वाणी के रूप में दिखाई देती है और उसमें जब डूब जाते हैं तभी त्रिवेणी संगम का फल मिलता है और ऐसे करोड़ों लोग यहाँ इस फल को प्राप्त कर रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।